हेलो क्लास 12th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एंड आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.2। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन अ जिंक पॉट। कह रहे हैं कि क्या आप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को जिंक के पॉट में स्टोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लगेंगे। कौन से दो कॉन्सेप्ट? एक जो हम क्लास 10th में पढ़कर आए हुए हैं और एक जो हमने क्लास 12th में पढ़ा है। तो क्लास 10th में हमने रिएक्टिविटी के बेस पे हम आंसर करते थे कि अगर जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से तब तो उसको नहीं रख सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट कर जाएगा। वो क्या करेगा? कॉपर को कॉपर सल्फेट से हटा देगा और खुद उसकी जगह पे आके बैठ जाएगा। दूसरा क्या है, हम ई सेल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमने क्लास 12th में पढ़ा है। अगर ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है दैट मीन्स ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और हमें कॉपर सल्फेट को जिंक के पॉट में नहीं रखना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज हमने क्या पढ़ा है? According to reactivity series, according to reactivity series, zinc is more reactive than copper. zinc ज़्यादा reactive है copper से, so it will replace copper from copper sulfate। ठीक है, वो उसको क्या करेगा? कॉपर को कॉपर सल्फेट से हटा देगा। ठीक है, एंड फॉर्म जिंक सल्फेट। क्लियर? कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट एंड फॉर्म जिंक सल्फेट। तो जब ये रिएक्शन करने लग जाएगा तो हम इसको स्टोर क्यों करेंगे जिंक के पॉट में? क्या होगा? CuSO4 को हमने कहाँ डाला? जिंक पॉट के अंदर डाला। तो जिंक बिंग मोर रिएक्टिव, ये कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा एंड नाउ ZnSO4 प्लस कॉपर बन जाएगा। पहला तो आंसर हमारा ये था। दूसरा इन टर्म्स ऑफ EMF। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज था। दूसरा है इन टर्म्स ऑफ EMF, इन टर्म्स ऑफ EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वी हैव, क्या हो जाएगा यहाँ पे? किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे? फॉर्मूला क्या होता है? E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। क्लियर? रिएक्शन क्या है? सबसे पहले जिंक ऑक्सीडाइज होगा Zn2 पॉजिटिव में, फिर कॉपर वही 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर सॉलिड बना लेगा। तो ये एनोड पे है, ये कैथोड पे है, बस इनकी वैल्यू पुट कर देनी है हमको। सो E नॉट सेल इज इक्वल टू, ई कैथोड क्या है यहाँ पे? कॉपर है। कॉपर की E नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 0.34 वोल्ट। 0.34 वोल्ट, बीच में माइनस का साइन है तो हमने भी यहाँ पे क्या लगाना है? माइनस लगाना है। फिर जिंक की कितनी वैल्यू होती है? तो जिंक की वैल्यू होती है -0.76। ठीक है, -0.76 वोल्ट। ई सेल इज इक्वल टू 0.34 और ये प्लस हो जाएगा प्लस 0.76, ये आ गया वोल्ट में। ई सेल की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करो कितनी आ जाएगी? 0.76 प्लस 0.34, तो ये हो जाएगा 1.10 वोल्ट। कैसी वैल्यू आई है ई नॉट सेल की? तो यहाँ पे हमें ई नॉट सेल की पॉजिटिव वैल्यू मिली है। अगर ई नॉट सेल की पॉजिटिव वैल्यू है दैट मीन्स रिएक्शन टेक्स प्लेस, यहाँ पे रिएक्शन होगा। ठीक है, समझ में आ गया? एज ई नॉट सेल is positive, that means reaction takes place. So we should
नॉट केप CuSO4 इन Zn पॉट। हमें कॉपर सल्फेट को Zn के पॉट में नहीं रखना चाहिए, उसमें हमको स्टोर नहीं करना चाहिए। समझ में आया किस तरीके से इसका आंसर करेंगे? क्लियर है? ऐसे ही बाकी के क्वेश्चंस करने के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके आगे के क्वेश्चन हम कब करेंगे? नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।